बहुत बहुत स्वागत है, नंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष पीवाईक्यू के संदर्भ में सबसे पहली वीडियो को लेकर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं और उस संदर्भ में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर रहा हूं और उसकी ये सीरीज़ की ये पहली वीडियो है। देखो, इसकी प्लेलिस्ट एक चैनल पे भी मैं बना दूंगा बाद में, जिसमें कि जो है जितने भी पीवाईक्यू आएंगे क्रेडिट के, उन सब विषयों को जो है उसी में जो है संलग्न कर दिया जाएगा। इस सीरीज़ की सबसे पहली वीडियो पॉलिटिकल साइंस की है। इस पॉलिटिकल साइंस की इस वीडियो में हम पीवाईक्यू की ही केवल चर्चा करने वाले हैं। कैसे क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में, किस प्रकार से आपको जो है किन किन टॉपिक्स का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ध्यान से सुन लेना, ध्यान से समझ लेना। और हाँ, देखो, चैनल पे पहली बार आए हैं तो यहाँ से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको फर्स्ट से लेकर लास्ट अपडेट मिलता रहेगा। पीएचडी के संदर्भ में कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, चाहे वो रिसर्च प्रपोजल के संदर्भ में फॉर्मेट नहीं पता है, लेवल 2 के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, कैसे लेवल 2 कंडक्ट कराया जाता है, क्या पूछा जाता है, पीपीटी किस प्रकार से देना है, एक एक चीज़ बता दी जाएगी। वहाँ नहीं परेशान होना है। पीएचडी अगर आप करने जा रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, तो एक एक चीज़ यहाँ पर समझा दी जाती है। देखो, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए दो चीज़ें। सबसे पहले एग्ज़ाम के संदर्भ में कि आपका एग्ज़ाम का जो है पहली बात लेवल क्या है, दूसरी बात एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। अगर लेवल और पैटर्न क्लियर है तो फिर अब आपको केवल और केवल प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो इसको पूरा कहते हैं LPP प्रोग्राम, यानी लेवल, पैटर्न, उसके बाद प्रिपरेशन। ठीक, तो आप सब क्या करिए, लेवल जानने के लिए आप सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड कर लेना अपना, जो कि आपको वही ब्राउज़र की PDF से मिल जाएगा, जो कि मैंने टेलीग्राम पे भी डाल दिया है, वेबसाइट पे भी उपलब्ध है। वहाँ से डाउनलोड करो पहले आप। ठीक, वेबसाइट से डाउनलोड करने के बाद अपना सिलेबस वही जो PG का रहता है वही सब रहता है आपका। ठीक, उसको देख लो। इसके पश्चात आप सब अपना पैटर्न देखो, किस पैटर्न से आता है और पैटर्न किससे पता चलेगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बताने जा रहा हूँ। उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस का। बाकी मैंने और चीज़ें बताई ही हैं कि पैटर्न क्या होता है, मतलब कि कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और पार्ट ए में जैसे आपको पता है कि उसमें नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं रहती है, MCQ टाइप रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो पेपर फर्स्ट जो होता है लेवल 1 होता है, उसमें भी 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट MCQ टाइप का होता है, इसमें रिसर्च मैथोडोलॉजी और आपका विषय संबंधित प्रश्न रहते हैं। अब सेकंड जो रहता है वो एकदम डिटेल, आपका जो जिस विषय से आप देने जा रहे हो एंट्रेंस एग्जाम, जिस सब्जेक्ट से PhD करने वाले हो उससे संबंधित रहता है, जिसमें कि आपका अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय रहता है। ठीक है, अब इस सब चीज़ों पे डिटेल बातें नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको पता है कि जो है इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नंबर का होता है, नहीं पता है। डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, आई बटन पर कहीं ना कहीं लिंक लगा दूंगा, देख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। PYQ आपको समझाते हैं और इसके पश्चात अन्य विषयों की भी PYQ जारी की जाएगी। देखिए, सबसे पहले ये क्रेडिट 2019 का आपको प्रश्न दिख रहा होगा, प्रश्न पत्र है ये। देखो, जिसमें लिखे पार्ट ए 10 क्वेश्चन 75 से लेकर 100 वर्ड्स प्लस 12 मार्क्स। इसका मतलब समझ गए आप लोग, समझ गए होंगे कि जो अति लघुत्तरीय प्रश्न आ रहे हैं आपके पार्ट ए के, उसको 75 वर्ड्स से लेकर 100 वर्ड्स के अंतर्गत लिखना रहता है आपको। ठीक है, 75 से 100 के बीच में लिख दोगे, अच्छा नंबर मिलेगा। और टाइम मैनेजमेंट को भी मैं समझाऊंगा आगे, इस वीडियो में नहीं, लेकिन इस पर डिटेल वीडियो आएगी और पूरा क्रेडिट का मैं आपको तैयारी कराने की कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छा आप नंबर ले आकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। 75 से 100 वर्ड के बीच में लिखना रहता है। एक क्वेश्चन 12 मार्क्स का रहता है, 10 क्वेश्चन रहते हैं, यानी 120 नंबर का पार्ट ए रहता है आपका। यानी कि 3 पार्ट में अगर है तो पार्ट ए 3 मतलब 120 नंबर का होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ देखो, सामुदायिक न्याय क्या है। ठीक है, उसके बाद हॉब्स का समझौता सिद्धांत, हीगल का आदर्शवाद, यूएन चार्टर 7 क्या है, नौकरशाही से आप क्या समझते हो। देखो, इसका उत्तर आप लोग अपना देखना। कई बच्चे कहेंगे इसका उत्तर भी यहीं बता दीजिए, इसका उत्तर आप लोग गूगल करो, वैसे पढ़े तो ही हो ही आप लोग। अपना इसका जो है आपको आंसर फाइंड करना है, अच्छे से लिखना है। देखो, याद रखना, पेपर में अच्छा नंबर ले आओगे, वही एक तरीका है जो कि मैं आपको बाद में बताने वाला था, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ कि आपकी लिखने में स्पार्क होना चाहिए। वो कहीं ना कहीं जो एग्जामिनर चेक कर रहा है उसको आपके शब्दों से अट्रैक्शन लगे। ठीक है, ऐसे शब्दों का उपयोग मत करो कि जो बहुत नीरस टाइप के हैं, ऐसे शब्दों का उपयोग करो। ठीक है, जो कि पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग हो और एग्जामिनर जो सामने पढ़ रहा है उसे लगे कि नहीं आपने आंसर में कुछ अलग लिखा है, तो आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। बाकी कैसे नंबर अच्छा लाना है उसके लिए भी बहुत वीडियोज़ आने वाली है, अभी तो बहुत स्टार्टिंग हुई है। ठीक है, अभी आप सब एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, अपनी अच्छी बातें भरिए।
2000 के आसपास बच्चे भर चुके हैं अभी तक। नौकरशाही से आप क्या समझते हैं, उसके बाद संस्थात्मक उदारवादी विचारधारा क्या समझते हैं, सार्क के उद्देश्य बताइए, दबाव समूह। अब देखो जैसे सार्क हो गया ना, तो अब जितने भी अब उसके अंतर्गत मतलब सार्क है, अब इसके समकक्ष जितने भी होते हैं, जैसे मान लो यूनिसेफ है, ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ और जितनी भी चीज़ें हैं उनको अपना पढ़ो, यूएनओ पढ़ो, और जितने भी आपके WHO है, ये सबको पढ़ लोगे तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए, ठीक है। इस मतलब ये है कि जो क्वेश्चंस आया है, अब जैसे सिद्धांत आ रहा है हॉब्स का, तो हॉब्स, लॉक, रूसो, ठीक है, आपके जितने पॉलिटिकल में जितने भी हैं उन सबको तैयार करो। हीगल है, ठीक है, मार्क्स होगा, सबका अपना, जैसे मार्क्स का जो है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, उसको डिटेल से पढ़ लो, ठीक है। वो सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं काम आने वाली है। तो आपका देखो दबाव समूह के प्रकार, केंद्र राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध, संवैधानिक उपचारों के अधिकार। अब पार्ट बी आता है इसमें, ठीक है, यानी पार्ट ए से संबंधित इस प्रकार से जो है अति लघुत्तरीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब उसमें पार्ट बी में देखो 2 क्वेश्चंस आते हैं, 150 से 200, ठीक है, इसमें 20-20 मार्क्स के रहते हैं। तो आपको 150 से 200 वर्ड्स का लिखना रहता है। पार्ट बी के जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें 2 क्वेश्चन करने रहते हैं, 20-20 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, 40 नंबर का ये होता है। यानी पार्ट ए 120 नंबर, पार्ट बी 140 नंबर, यानी अभी तक बात बनी 160 नंबर की। अभी तक 160 नंबर का यहाँ पे बात हो रहा है, ठीक है। अभी आगे बताएंगे कि टोटल कितने नंबर का यहाँ पे होता है। 300 नंबर का आपको पता है कि आपका क्रेडिट का पेपर होगा, चलो बता ही दे रहा हूँ। 100 नंबर का आपका पार्ट 1 होता है, जिसमें कि आपका MCQ टाइप रहता है। फिर आपका जो है 200 नंबर का पार्ट बी रहता है। अब इस पार्ट बी में 160 नंबर अभी तक गेन कर चुके हैं हम लोग, ठीक है, कि इसमें 120 नंबर अति लघुत्तरी, फिर 40 नंबर लघुत्तरी, 160 नंबर हो गया है। अब बाकी जो नंबर बचा है उसको मैं समझा रहा हूँ। ये बाकी नंबर देखो यहाँ लिखा ही हुआ है कि यहाँ पे पार्ट सी जो रहता है 40 मार्क्स का रहता है, यानी 160 नंबर अभी, और 40 ये कुल मिला के 200 प्लस 100 आपका MCQ वाला, यानी 300 नंबर का पूरा आपका पेपर रहता है, ठीक है। चीज़ें समझ गए होंगे। पार्ट बी में देखो लिखा है 2 क्वेश्चंस, आपका संविधान की मूल संरचना क्या है, मिल के स्वतंत्रता सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, ठीक है। मिल है और जितने भी आपके हैं, ठीक है, लेखक जितने भी आपके दिए हैं सिद्धांत वगैरह, उन सबको पढ़ो। यहाँ पे तो चीज़ें आपको समझ में आएगी। देखो पीजी के आपका जब फाइनल ईयर का एग्ज़ाम हुआ होगा, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस सिद्धांत से संबंधित, उसको देख लेना, वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। देखो यहाँ मार्क्स और ग्रामशी के विचारों का महत्व तथा तुलनात्मक अध्ययन उसके संदर्भ में लिखना है। ये 40 नंबर वाला क्वेश्चन है, इसको 400-450 वर्ड में लिखना रहता है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें हैं, मैंने वर्ड लिमिट भी देखो इसी वीडियो में समाप्त कर दी। अब मुझे नहीं लगता इसमें दिक्कत होगी, आगे का देखते हैं। यहाँ देखो, यहाँ एक क्रेडिट का यहाँ 2023 का PYQ देखो, ये 2023 का एक बच्ची थी जो शायद अनीता करके, उसने जो है मुझे सेंड किया था, तो वो मैं बता दूँ उससे जितना तक। देखो एक चीज़ याद रखना, PYQ यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय का कहीं पे आपको मिलने वाला नहीं है, जहाँ भी मिलेगा वो फेक ही रहेगा, ठीक है। ये केवल वही दे सकता है जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर आया है, वही आपको बता सकता है, क्योंकि जो पेपर होता है वो एग्ज़ाम हॉल में ही जमा करा लिया जाता है। ये केवल परीक्षा प्रयागराज में होती है, जहाँ जहाँ भी होती है सेंटर पर ही पेपर आपको अंदर ले लिया जाता है, बाहर नहीं आने दिया जाता है, इसलिए PYQ इसके नहीं मिल पाते हैं जल्दी। ये केवल कोचिंग जो मतलब मान लीजिए यूट्यूब चैनल पे आपको मिल सकता है, या जिनके पास बच्चे कोचिंग्स लेते हैं अगर वगैरह, वो सब दे सकते हैं। जैसे हमारा चैनल है तो हमारे साथ बहुत बच्चे जुड़े थे लास्ट ईयर, और बहुत बच्चों का एडमिशन देखिए हुआ भी है, कैंपस में हुआ, कई बच्चे हमारे चैनल के हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो जो बच्चों ने भेजा है वो मैं बता दे रहा हूँ। इस वर्ष का क्रेडिट 2023 का, ध्यान से देखो, विचारधारा और विदेश नीति में अंतर, ठीक है, और संविधानवाद क्या है, भारत में किसान आंदोलन के आलोक में दबाव समूह के परिणाम बताइए। देखो दबाव समूह, देखो एक चीज़ ये देखो, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं मैंने बताया था शायद, दबाव समूह ये है, दबाव समूह के प्रकार। तो दबाव समूह देखो इंपॉर्टेंट होता दिख रहा है, 2019 के भी पेपर में आया था और 2023 के पेपर में भी आया है, ठीक है। तो भारत में किसान आंदोलन के आलोक में दबाव समूह के परिणाम बताइए। तीसरी दुनिया में मार्क्सवाद के, देखो मार्क्सवाद में मैंने बताया था ना, तो मार्क्स का भी पढ़ लेना, मार्क्सवाद वगैरह, तो सिद्धांत जितने सब महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद नौकरशाही में मैक्स वेबर और रॉबर्ट मर्टन के बीच संबंध क्या है। ड्यूजल का दल प्रणाली सिद्धांत, भारतीय संविधान का मूल संरचना, ये सब चीज़ें जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो PDF मैं अभी अपलोड कर दूँगा टेलीग्राम पर, रात को करूँगा, अभी नहीं करूँगा तो आप लोग वीडियो भी नहीं देखोगे जाके, क्योंकि मैंने इसमें अच्छे से समझाया है, ठीक। उसके बाद देखो ये क्रेडिट 2024 के संदर्भ में मैंने चीज़ें कुछ बताई हैं, ठीक है, इसको देख लेना एक बार। न्याय विशेषता अरस्तु एवं रॉल्स, मतलब न्याय सिद्धांत देखिएगा अरस्तु एवं रॉल्स के संदर्भ में। व्यवहारिक क्रांति, आगत निर्गत मॉडल, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक, आपने पढ़ा होगा आगत निर्गत मॉडल, ठीक है। उसके बाद इतिहास का अंत, विचारधारा का अंत, इस सब पे अपनी जो जिस प्रकार से राय रखी जाती है पॉलिटिकल में, ठीक है, वो चीज़ें हैं। व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद में अंतर, हॉब्स, लॉक एवं रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत, ठीक है। तो इतने PYQ
MCQ देखो मेरे पास थे तो मैंने आप सबको प्रोवाइड कराया है 2019 का, 2023 का, 2024 का संदर्भ में एक्सपेक्टेड मैंने चीज़ें बताई हैं। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई भी होगी। पॉलिटिकल की बहुत अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। और चीज़ें डेस्क जो भी चीज़ें आपको जाननी होगी आई बटन पर लिंक लगा ही दूंगा, देख लेना। फेलोशिप के संदर्भ में भी बहुत डिटेल आ चुकी है, वो भी बता दिया मैंने। तो बस तैयारी करिए। तो इस वर्ष सबसे अधिक सीट है तो सबसे अधिक आवेदन भी होने की संभावना है, ठीक। लगातार चैनल से जुड़े रहिए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहिए, आपको हर एक जानकारी मिलेगी, कहीं भी आप फंसेंगे नहीं, ये जान लीजिए। PhD में एडमिशन हो जाएगा आपका अगर लगातार चैनल से जुड़े रहेंगे तो, ठीक है। एग्ज़ाम के आखिरी दिन तक हम आपकी सहायता करेंगे, एग्ज़ाम सेंटर वगैरह कहीं भी कुछ भी परेशान नहीं होना है, ठीक। तो बस मैं हमेशा कहता हूँ अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर रखिए विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर हुई खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।